हाय गाइस, वेलकम टू विजन ऑफ टैरो। आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यू गाइस आर वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं तो आई एम ग्लैड यू गाइस आर बैक। इस रीडिंग से आप सभी लोगों की हीलिंग हो और इस रीडिंग से आप सभी लोगों का हाईएस्ट बेनिफिट हो। तो गाइस देखते हैं कि क्या है साइंस कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं आपके लिए। तो कौन कौन से कार्ड निकल करके आ रहे हैं हमारे सामने? एस ऑफ वॉइस और सेवन ऑफ वॉइस। तो गाइस ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि उनकी और आपके बीच में अच्छी केमिस्ट्री है और आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो इमोशनली अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। दरअसल अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सारा सारा दिन उनके बारे में सिक्स ऑफ वॉइस सोचते रहते हैं। आपका तो पूरा दिन ही उनके बारे में सोचने में निकलता है और आप उनके बारे में बात करने में, आप बिना उनको टेक्स्ट या वॉइस कॉल कर किए बिना आप द हर्मिट का देखिए कार्ड है कि आप रह ही नहीं सकते। और पूरा और आप सोचते हैं उनके और आपके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है। या देखिए सिक्स ऑफ इमोशंस का कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है कि आप ज़रा दिन उनके बारे में सोचेंगे, अपने फ्रेंड्स से उनके बारे में। हायराफेंट का भी कार्ड है, अकेलापन आप अंदर से फील करते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं। वो आपको के पास इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं। वो सारा सारा दिन आप उनको याद करेंगे, अपने दोस्तों से उनके बारे में बात करेंगे कि वो इतने इनकंसिस्टेंसी क्यों है उनके अंदर। कभी वो आपसे बात करते हैं क्या कि नहीं करते हैं, जब आपका मैसेज आएगा तो वो बात करते हैं आपसे। और आप सारा सारा दिन उनसे आप कभी स्ट्रेंजर्स तक से आप उनके बारे में बताएंगे। आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों कि इस माइंड गेम को, एक माइंड गेम है ये, और आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो शख्स आपका इमोशनली अनअवेलेबल है। जब इंसान इमोशनली अनअवेलेबल होता है तभी ये स्थिति बनती है कि आप जाकर के हर जगह उसके बारे में पता करते फिर रहे हैं, उसके बारे में दिन दिन अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इवन स्ट्रेंजर्स तक को अपनी राम कहानी सुना रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट करने को ही आप देखिए तैयार नहीं है कि वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल है। अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल है तभी आप स्ट्रेंजर्स तक को उनकी बारे में बताने लगते हैं, बात करने लगते हैं, क्योंकि आप के अंदर एक एस ऑफ अभी वॉइस का कार्ड था। तो ये बता रहा था कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल है, आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है और आपको इतनी कन्फ्यूजन चल रही है कि वाई वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी मैसेज करते हैं, मैसेज में वो अवेलेबल हैं, टेक्स्ट में अवेलेबल हैं, लेकिन कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं। और आपको ये उम्मीद है कि एक दिन ये शख्स आपको ज़रूर अपनाएगा। और देखते हैं, देखिए नाइन ऑफ वॉइस का कार्ड है। आपने अपने आप को एक दायरे में बंद किया हुआ है जिससे आप खुद भी निकलना नहीं चाहते हैं। जा करके आप स्ट्रेंजर्स तक को अपने बारे में उनके बारे में बताना, पूरे खानदान और दोस्तों जहाँ जहाँ नहीं भी पता चलना चाहिए वहाँ जा करके आप उनको उनके बारे में जिक्र करते हैं। सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कहीं से आंसर मिल जाए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग बात है। उन्होंने बिल्कुल आपकी ब्रेड क्रम्बिंग की हुई है, मतलब कि वो क्या है कि उन्होंने आपको से भी बात कर रहे हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, और जब उनका मौका मिलता है बाद बाकी वो अंदर ही अंदर अपने एजेंडा में पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइस आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी ये हालत क्या है। अगर उन्होंने गलती से भी, अभी देखते हैं, देखिए एस ऑफ वॉइस, फिर से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। अगर उन्होंने गलती से भी आपको एक मैसेज कर दिया, एक उनका टेक्स्ट आ गया
तो आप ये देख लीजिए गाइस कि ये शख्स, आप नॉट वो, आप जो है आप तो एकदम हाई हो जाएंगे, तो इतने खुश हो जाते हैं पूरे, जो आपके अंदर एकदम हार्मोनल रश होने लगता है, एकदम आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है कि ओह उनका मैसेज आ गया। उनको आपको ये लगता है कि ना कि शायद आपको वो चूज़ कर चुके हैं या वो चूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि वो आदमी कहीं न कहीं अपने एजेंडे पे क्लियर सी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और पॉइंट टू पॉइंट बात करने से ही नहीं होता कि हाँ, वो मुझ में इंटरेस्टेड है, हाँ, वो मुझ में इंटरेस्टेड हैं। और देखते हैं कार्ड्स क्या साइन देखते हैं कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं आपके लिए। देखिए, एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है और 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ये पूरा विश्वास है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। और देखिए क्या है कि जो ग्रास है ना, हमेशा दूसरी साइड ज़्यादा ग्रीनर रहती है, तो आप क्या है कि उनमें अपनी परछाई को देखते हैं। आप सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचता या सोचती हूँ, वैसा ही वो शख्स मेरे लिए मुझे लाइक ज़रूर करता है, लाइक ज़रूर। दोस्तों, लाइक करने में और आपके लिए एक स्टेप और नेक्स्ट एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और आप एक इल्यूजन बनाए हुए रहते हैं। आपने एक, गाइस में अब बुरा नहीं मानना, आप लोगों ने एक फैंटेसी क्रिएट की है अपने चारों और आप उसमें ही स्टक हैं। देखते हैं और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। देखिए, 7 ऑफ वॉइस का कार्ड आ रहा है। फिर से एस ऑफ इंस्पिरेशन। आप सोचते हैं कि आपको एक चांस मिले, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन क्या है कि वो आपसे कहीं ना कहीं 7 ऑफ इंस्पिरेशन वॉइस का कार्ड बता रहा था कि वो आपसे दूर भागते हैं या आप उसको अपने से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। लेकिन आप उनकी गाइस बिल्कुल गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि वो बिल्कुल सही इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है, लेकिन आप उस बात को स्वीकार करने को रेडी नहीं। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़िद्दी हैं व्यूअर्स, और आप भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, मैं कड़वी बात बोल रही हूँ। ये कौन सा कार्ड गिरा है? 6 ऑफ इमोशंस। हर वक्त उनके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। और अगर किसी ने गलती से भी आपको कुछ कह दिया कि नहीं, वो आपको लाइक नहीं करते हैं, तो चिढ़ जाना, आप लोगों का बुरा मान जाना, ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल, जब आपको एक मैसेज आने पर आप इतने खुश हो जाते हैं, जब आपको हर जगह उनके बारे में बात करनी पड़ रही है कि आप सबको बताते फिर रहे हैं। ऑफ कोर्स लोग थोड़ा बहुत बताते हैं, बट जिस तरह से आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इतनी इनकन्सिस्टेंसी क्यों है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। और यही साइन है कि वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल है, तभी आपको जाकर के कभी इसके पास कभी उसके पास सब जगह आपको पता करते रहना पड़ रहा है कि हाँ, कि क्या सीन है। ठीक है गाइस, तो और एक मैसेज आ गया तो आप बिल्कुल एकदम हवा में उड़ने लगे। और पॉजिटिव होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ये पॉजिटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा जब पॉजिटिव आप इंसान होता है तो वो हमेशा डिले होता है, हमेशा लेट होता है। और ये पॉजिटिविटी और ये जो वेटिंग एनर्जी गाइस, ये जो होती है, आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। तो मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए यही गाइडेंस, देखते हैं क्या निकालने वाली हूँ। देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है। टेम्परेंस। देखिए, आप पेशेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए। सबसे पहले आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर कीजिए। आप पेशेंस रखिए, आप बैलेंस रखिए अपने अंदर। ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं। ज़रूर सारा सारा दिन उनके बारे में सोचते रहना, उनके बारे में बात करना, उनसे बिना बात किए आपका जो काम नहीं चलता है, ये गलत चीज़ है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको बैलेंस बना करके रखना चाहिए अपने एटीट्यूड में। अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाम लगाइए गाइस। तो देखिए, यही है क्लियर साइन। क्या है
कि वो इमोशनली आपको अनअवेलेबल है, जब आपको लग रहा है कि उनके और बीच में मेरे बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और उनको भी वो पसंद है तो मेरे को भी यही पसंद है, हम दोनों एक जैसे हैं। और जब आपको जगह जगह उनके बारे में बताने की ज़रूरत पड़ रही है, सब जगह उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिक्र, इवन स्ट्रेंजर्स तक से जिक्र करते फिर रहे हैं उनके बारे में, तो समझो कि वो शख्स आपको इमोशनली अनअवेलेबल नहीं है। तभी ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी का जिक्र करते के बारे में जिक्र करें। एक टेक्स्ट या मैसेज आ गया तो आप तो बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ही लाइक्स दे लाइक्स मी, ही शी लाइक्स मी। हर वक्त ये सोचते हैं कि हाँ, ये मुझे बस आप चूज़ कर ले, शायद इसने मुझे चूज़ किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। वो तो कभी कभी ठीक है, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में भेज दिया, इवनिंग में आपने कोई क्वेश्चन किया तो आपकी बात का जवाब दे दिया, ही हू कर दिया, स्माइली कर दी, तो ये चीज़ बिल्कुल बताती है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं। जब वो आपको अपनी तरफ से रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मोस्टली अपनी टेक्स्ट का जवाब देते रहना। तो इन सब गलतफहमियों और इल्यूजन से दूर रहें गाइस, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बी काइंड टू एनिमल्स, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर है, वाटर इज़ प्रेशियस। देखिए कितनी पानी की दिक्कत हो रही है सब जगह, एंड लव एंड लाइक टू ऑल ऑफ यू।